अंबेडकर जयंती पर गाजीपुर में सियासी हलचल। आप, बीजेपी और सपा के दर्जनों नेता कार्यकर्ता बीएसपी में हुए शामिल। गाजीपुर में अंबेडकर जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ी मजबूती मिली है। विभिन्न राजनीतिक दलों के 2 दर्जन से अधिक नेता और कार्यकर्ताओं ने सोमवार की दोपहर 3 बजे बीएसपी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश कुमार के साथ 2 विधानसभा अध्यक्ष समेत कुल 8 कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली। इसके अलावा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के करीब 2 दर्जन नेता और कार्यकर्ता बीएसपी में शामिल हुए। इस दौरान वाराणसी जोन के मंडल प्रमुख प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार की मौजूदगी में सभी ने सदस्यता ली। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। जय भीम। मैं डॉक्टर विनोद कुमार, बहुजन समाज पार्टी वाराणसी मंडल जोन के मुख्य मंडल प्रभारी। आज देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वीं जयंती है। इस जयंती के अवसर पे जो देश के तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इस देश में जो जिस तरीके की वो माहौल चाहते हैं, उससे असंतुष्ट होकर के, शासन से असंतुष्ट होकर के वो बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने का काम किए हैं। और उनको विश्वास है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार चला करके सौर समाज के हित में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में जो काम किया है, उससे प्रभावित होकर के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी जुड़ने का काम किया है। तो कितने लोगों ने आज लगभग 1 दर्जन से ऊपर हैं, जो तमाम विभिन्न दलों के लोग हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं जो जुड़ने का काम किए। क्या लगता है बीएसपी 2027 में कैसे देखें? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस राजनीतिक दल है और कार्यकर्ताओं को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करके और अपने दल पे लोकतांत्रिक तरीके से भारत के संविधान के आधार पे सत्ता में आना चाहती रही है, आई भी है। और पुनः जिस तरीके से गुमराह करके, भ्रमित करके समाज को तोड़ने के लोगों ने काम किया, बहकाने का काम किया, समाज के तमाम जन मुद्दे हैं उस पर सरकार काम न करके उन्हें भटकाने का काम कर रही है। इससे लोगों को लगा है कि अब पुनः बहुजन समाज पार्टी की देश में और प्रदेश में जरूरत है और उन्हें सरकार में लाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो गरीब किस्म के लोग हैं, मजदूर किसान के बच्चे हैं, और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा रोजगार का अवसर मिल सके। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे हमारे पत्रकार भाई हों, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो जिन लोगों की जान माल की बेहद संकट है, बहुत भयभीत हैं, ऐसे लोग भी सुरक्षित नहीं हैं जो लोकतांत्रिक से बात करते हैं। तो एक बड़ा सवाल यह है कि जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं, उनके फिर ये आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प के रूप में है और बीएसपी सरकार में जा रही है। 2019 में हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का काम किया। समाजवादी पार्टी मीन्स भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने बड़े बारीकी से समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं और समाज में जाकर के बताने का काम करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है। लेकिन मैं, आप जिम्मेदार लोग हैं, लोकतांत्रिक चीज़ों को, मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के घरों में, मंत्रियों के घरों में, मुख्यमंत्री के घर में समाजवादी पार्टी बहुतायत पाए जाते हैं। क्या कभी बहन कुमारी मायावती भारतीय जनता पार्टी के घर में या नेताओं के पास किसी मुद्दे पे गई हैं बात करने के लिए? नहीं गई हैं। बहन कुमारी मायावती जी के प्रति बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए, बहन कुमारी मायावती जी के छवि को कमजोर करने के लिए, बहन मायावती के नेतृत्व को कमजोर करने के लिए एक बड़ी साजिश अपनाई जाती है। तो समाज को भड़काने का काम किया, संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे, पेंशन के नाम पे। और जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को मानने का काम किया और समाज को भड़काने का काम किया, जिसका नतीजा ये रहा कि हमारा ग्राफ कमजोर हुआ है। लेकिन आज इस बात से लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि कौन लोग हैं जो देश हित में अमन चैन शांति कायम करना चाहते हैं, उनके साथ खड़ा होना चाह रहे हैं। देखिए, आकाश आनंद जी एक युवा कार्यकर्ता हैं और माननीय बहन जी ने बहुत कुछ सिखाने को उनको प्रयास किया, एक अवसर देने का काम किया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम किया। तो उनको भी लोगों ने गुमराह करने का काम किया और आकाश आनंद जी गुमराह हुए। लेकिन कल आकाश आनंद जी एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पे एक बड़ी पर्सनालिटी हैं, नेता रहे हैं। उन्होंने चुनाव संचालन करने का भी काम किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर से इतना बड़ा कार्यकर्ता होने के बाद, इतना नेता होने के बाद सार्वजनिक तौर से माननीय बहन जी से माफ़ी मांगने का काम किया है। और बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को
जो एक नरसैंगिक तरीके से काम करना, उस जिम्मेदारी को उन्होंने माननीय बहन जी को अवगत कराने का काम किया है, माफी मांगा है। तो ये माननीय बहन जी का सवाल है, उनको वापस करके पुनः जिम्मेदारी दे सकती हैं, नहीं दे सकती हैं, ये बहन जी का सवाल है। परवेज भाई, आज अम्बेडकर जयंती पे आप लोगों ने भव्य एक कार्यक्रम किया है, क्या उद्देश्य रहा है, क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए आज का दिन जो है फख्र का दिन है, क्योंकि आज ही भारतीय संविधान के रचयिता का जन्मदिन है। और हम सब बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए इसलिए है कि हमारी आज पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 41 साल हो गए बहुजन समाज पार्टी को। तो हम ऐसे मौके पे अपने तमाम लोगों को शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बसपा आज ज्वाइन किया, कौन कौन लोग थे, कितने लोग ज्वाइन किए? हर समाज से, आप बिन समाज से, मौर्य जी और जो अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सारे लोगों ने आज ज्वाइन किया। क्या ये किसी दल से थे कि ऐसे आम आदमी पार्टी से थे, कुछ समाजवादी पार्टी से आए हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी से आए हैं। अब लोगों का मोह भंग हो रहा है दूसरी पार्टियों से। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर सुशासन चाहिए, बेखौफ ईद, बकरीद, होली, दिवाली अगर आप मनाना चाहते हैं, दुकान चलाना चाहते हैं, अपनी खेती बाड़ी और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ बहन जी की सरकार और कोई नहीं। परवेज साहब, इन्होंने वक्फ बिल को लेकर बवाल मचा दिया। वक्फ बिल को लेकर क्या करें, पूरे बवाल मचा दिया। वक्फ, देखिए, इस सरकार में मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि किसान के फायदे के लिए आप कोई कानून लाते हैं और किसान उसके खिलाफ है। आप वक्फ बिल के लिए कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए लाए हैं, मुसलमान उसके खिलाफ है। आप कौन सा कानून ला रहे हैं? छात्रों के लिए कानून लाया आपने, देखा अभी पटना में। आप जो कानून लाते हैं वो उसी समाज के लोग, इसी वर्ग के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। या तो आप समझा नहीं पा रहे हैं, या तो कानून वो सही नहीं है। वक्फ बिल के मामले पर मुसलमान भी दो गुट में बट चुके हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ होंगे वो हर दल और पार्टी में है, वरना मुसलमानों की वो अपनी संपत्ति है, किसी सरकार की नहीं है। देश की संपत्ति है, सरकार की नहीं है। सरकार ने नहीं दिया है, वो मुसलमानों के आबाओ अजदाद ने दिया है, और इसलिए दिया है कि मुसलमानों की भलाई हो सके उससे। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। इस बिल में जो गरीब मुसलमानों को हक दिलाने की बात कही जा रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, 10 साल हो गए, कितने गरीब मुसलमानों को हक दिलाया गया है? मौलाना आजाद फाउंडेशन से जो मिलता था बच्चों को वजीफा, वो बंद हो गया है। माइनॉरिटी को जो आप देते थे उसमें जो है सिर्फ 27% जो है आप खर्च कर पा रहे हैं, पूरा बजट भी नहीं खर्च कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए मदरसों की हालत क्या है, माइनॉरिटी स्कूल की क्या हालत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बजट हर साल काट दिए जा रहे हैं। आप कौन सी विकास की बात कर रहे हैं? आखिर वक्फ बिल जब से मतलब लागू हुआ है, राष्ट्रपति के यहाँ से मंजूरी हो गई है, बावजूद इसके बवाल चल रहा है। और बंगाल में यह कहा जा रहा है कि वहाँ लागू नहीं होने देंगे। देखिए, ये बंगाल का अपना मामला है, वहाँ की सरकार क्या कह रही है। हम यहाँ बहुत सारे लोग और बहुत सारी पार्टियां, नेता कोर्ट में गए हैं, अभी देखते हैं कोर्ट का फैसला क्या आता है। सर, एक बार परिचय अपना। मैं राकेश कुमार, आम आदमी पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष गाजीपुर, 374 से विधानसभा प्रत्याशी और प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ, प्रदेश सचिव भी रहा है आम आदमी पार्टी का। लेकिन बसपा के मंच पे कैसे? हमें बसपा में आने का बहुत अच्छा मौका मिला। हमने आम आदमी पार्टी में भी खूब मन से सेवा किया, और बसपा में शुरुआत हमने राजस्थान से करी। राजस्थान में न्यांगली गांव से, न्यांगली विधानसभा से मनोज न्यांगली को हम लोगों ने जम के लड़ करके बसपा से विधायक भी बनाया था। और हम चाह रहे हैं कि 2027 में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश की। इस जोश से हम लोग बसपा ज्वाइन किए। आज ज्वाइन किए जी, अम्बेडकर जयंती पे ही। जी। आम आदमी पार्टी को छोड़ना पड़ा है। आम आदमी पार्टी बसपा अच्छा लगा, इसलिए हम बसपा ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे संजय सिंह हैं, आदरणीय नेता हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी भी आदरणीय नेता थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन हमने बसपा ज्वाइन किया तो हमारी बहन मायावती जी हमारी। आखिर क्या आपको अच्छा लगा कि आम आदमी पार्टी छोड़कर आपने बसपा ज्वाइन किया? तमाम चीजें जो बहन मायावती जी की नीतियों से पहले मुख्यमंत्री रही, तमाम उनके काम से प्रभावित होकर के हमने बसपा ज्वाइन किया। जी, एक बार परिचय दे दें। मैं रामकृष्ण सिंह यादव आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता था पहले, और जो है कि जंगीपुर घर है, और सर मैं अपने विधानसभा में बखूबी काम किया हूँ। आज बसपा के मंच पे आप दिख रहे हैं यादव जी सर, ऐसा है सर ना कि हम मनोज कुमार विद्रोही और हम एक साथ में पढ़ते थे। उस समय बैकवर्ड से नीचे SC ST में
कोई चुनाव नहीं लड़ता था सर। लेकिन यही मनोज कुमार विद्रोही है जो कि एक शेर भी बोले थे कि नागनाथ, सांपनाथ और नेवलानाथ। तो हम लोग इनके नेतृत्व में काम किए। हम लोग सर पहले बसपा से बिलोंग किए थे। मैं राजनीतिक जीवन मनोज कुमार विद्रोही के साथ बिताया और मैं सर जगह जगह बहुजन जगावत बाणी हो सुबह सुबह प्रभात फेरी की तारनपुर के सुंदरराम सहानी के साथ। इसके बाद हम लोग मंडल कमीशन पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करो डीएम कार्यालय पर 1.5 महीना हम लोग मनोज कुमार विद्रोही के नेतृत्व में धरना भी दिए। इसके बाद सर हम लोग जोगा मोसाहिब की लाश को भी अवोरे जो स्मारक बना हुआ है। यादव जी, ये तो कहानी की बात हो गई, लेकिन जी सर। आम आदमी छोड़ के और सीधे जी सर, बसपा इसके बाद और सबसे बड़ी बात, आप यादव समाज से आते हैं और कहा जाता है कि नहीं सर एक सेकंड सर, पार्टी किसी बिरादरी की नहीं होती है, लोग कहते हैं पार्टी विचारधारा की होती है, कोई पार्टी बिरादरी की नहीं होती है सर। ये तो लोग जोड़ लेते हैं, ये जोड़ना है तो बहुत खूब नहीं सर, नहीं होना चाहिए ना। अब धीरे धीरे कानून का राज आ रहा है, देख रहे हैं ना। अपने समाज को कैसे मतलब बताएंगे बसपा के लिए? बिल्कुल सर, हम तो साफ बोलते हैं कि मानव एक जाति है, मानवता एक सेवा है, धर्म है। मानव एक जाति है, मानवता सेवा है, तो मानव से मानव को जोड़िए। लेकिन यादव समाज तो अखिलेश जी को मानता है। वो अलग बात है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यादव भी है, हर जगह है, हर जगह हम दिखाई दे रहे हैं। मैं तो आज तो सर मैं बस पाई था, लेकिन तो कुछ परिस्थिति के कारण मैं चला गया बाहर। ऐसी नीतियां क्या बुरी लगी कि आपको? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, कोई नीतियां किसी की बुरी नहीं है। हम और आप बुरे हैं, नीतियां तो सभी पार्टियों की लगभग ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हम और आप बुरे हैं। आम आदमी छोड़ दीजिए। जी नहीं सर, हम तो अपने पुराने घर में आए हैं, हम तो अपने पुराने घर में आए हैं। उमेश जी, भव्य तरीके से आज अम्बेडकर जयंती मनाई गई, बहुत सारे लोग आपके दामन था, क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी की नीतियों पे लोगों का बढ़ता भरोसा। 10 साल से जो छद्म राजनीति हो रही है, जो पाखंड के आधार पे गुमराह किया जा रहा है लोगों को, बुनियादी सवालों की तरफ लोग लौट रहे हैं। पिछले 10 वर्ष से सरकार ने नौकरी के नाम पे चुनावी भर्ती निकालती है, उसे भी रद्द कर देती है। रेगुलर जो अपॉइंटमेंट हैं वो भी नहीं किए जाते हैं। बेरोजगारी चरम पे है, भूखमरी है इस प्रदेश में। शिक्षा के अभाव में सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इनको योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जाके बिहार में जॉब करने लगे। ये एक जो निकम्मापन है सरकार का और उनके मुखिया का, तमाम शिक्षा मित्रों को बेरोजगार कर दिया गया, उनकी खाली रिक्तियों को भी पूरी तरह से भरा नहीं गया। जो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 5 लाख से ज़्यादा नियुक्तियां की जानी थी, वो नियुक्तियां हो नहीं रही हैं। केवल लठैत भरे जा रहे हैं। कारिंदे सरकार में 2 बार पुलिस की भर्ती हुई है जिससे लोगों को पिटवाया जा सके। बाकी कोई काम इस सरकार में एसएससी से लेके यूपीएससी तक कोई वैकेंसी नहीं हो रही है। पिछले 3 साल से आयोग बनाया जा रहा है, वो आयोग अभी तैयार नहीं हुआ। तो इस तरह से लोगों को और इन नीतियों से स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, 5 लाख युवाओं को जो है लोन देने की बात। तो मतलब सरकार को चलाने के लिए कोई हैंड्स नहीं चाहिए, सब अपना अपना रोजगार करे। तो सरकार की क्या जरूरत? सरकार कौन चलाएगा? शिक्षा का काम कौन करेगा? स्वास्थ्य की देखभाल कौन करेगा? सब लोग स्वरोजगार हो जाए। स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, ये भी अच्छा काम है। लेकिन उसके लिए कर क्या रही है? कह रही है कि अपना अपना रोजगार करिए, पकौड़ा बेचिए, ठेला लगाइए। कोई कह सकता है, हम भी कह सकते हैं, लेकिन हम उतने गैर जिम्मेदार नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी, चाहे वो सफाई कर्मी की भर्ती हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे ट्रांसपेरेंसी के साथ लॉ एंड ऑर्डर बाबा लेके बुलडोजर जितना चल रहे हैं, उससे बेहतर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते ही हनक हो जाती है। जो हनक सरकार की चाहिए वो सिर्फ बहन जी की सरकार में दिखता है। इसको तो विरोधी भी मानते हैं। उमेश जी, 22-24 में जिस तरीके से चुनाव हुआ और बसपा का ग्राफ देखा गया, क्या लगता है 27 में कैसा रहेगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी 2012 के बाद जिस तरह से कांग्रेस से नाराज होकर 10 साल के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी से लोगों ने भाजपा को वोट दिया, ठीक वही स्थिति बन रही है। ये जो
भारतीय जनता पार्टी के कार्य हैं, इससे दुखी होकर आज जिस तरह से जनसैलाब आके बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है, वो दिन दिख रहे हैं कि जैसे 2012 के विधानसभा के बाद 2014 में भाजपा का ग्राफ अचानक बढ़ गया, 2024 की लोकसभा के बाद 2027 में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और ये कोई किंवदंती नहीं है, हमने अपने अकेले दम पे बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाने का रास्ता दिखाया है। समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है। तो वो देखिए, समाजवादी पार्टी का दावा और भारतीय जनता पार्टी दोनों आपस में मिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि समाजवादी पार्टी के लोग पूरे पिछड़े समाज का हक लूट लेते हैं और पूरा पिछड़ा समाज समाजवादी पार्टी से दूर है। उस पिछड़े समाज को अपने साथ साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं लेती है और समाजवादी पार्टी को अपना मुख्य दुश्मन या मुख्य प्रतिद्वंदी बना के रखती है। इसमें भाजपा का भी लाभ है और सपा का भी लाभ है। समाजवादी पार्टी भी 2027 में जो है बहुमत बनाने का दावा करती है। देखिए, समाजवादी पार्टी के दावे पे समाजवादी पार्टी के मुखिया बोलेंगे। हमारी जो बात है वो हम आपसे बता रहे हैं कि जिस तरह से लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे ये भरोसा है कि 2017 में बहन जी की सरकार 27 में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। धन्यवाद आपको।